डैमेज इतना बढ़ा कि 114 विधायकों के साथ 2018 में सरकार में आई कांग्रेस 2 साल के भीतर 90 सीटों पर सिमट गई। और अब सियासी हलकों में खबर यह है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। कतार में 13 और विधायक बताए जा रहे हैं जो जल्द ही बीजेपी में गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो कांग्रेस में बगावत के बाद अब नसीहतों का दौर भी शुरू हुआ है। सिंधिया के साथ गए 22 विधायकों का झटका तो सौदेबाजी के नाम पर झेल गई थी पार्टी, पर बड़ा मलहरा और नेपानगर सीट से हुए इस्तीफे क्या पार्टी संगठन पर सवाल बनकर आए हैं। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जो कि खुद एमएलए भी हैं, उनका पार्टी संगठन को समझाइश देता ट्वीट कि आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने का है। बाकी ट्वीट के बाद न्यूज 18 से हुई बातचीत में उमंग सिंगार ने यह भी साफ कर दिया कि उन्होंने कमलनाथ सरकार में रहते जिस नाम पर बगावती तेवर दिखाए थे, निशाना अब भी दिग्विजय सिंह ही हैं। सिंगार के बयान को वजन देता पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह का बयान भी आ गया। गोविंद सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि पार्टी में कहीं तो कोई कमजोरी है, तभी विधायक दल बदल करके जा रहे हैं। तो उमंग सिंगार से लेकर गोविंद सिंह तक किस नेता की तरफ है कांग्रेस के इन विधायकों का इशारा? कौन है जो पार्टी की बेचैनी बना हुआ है? 3 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ने की जो वजह बताई थी, क्या वो कांग्रेस में बाकी रहे विधायकों की भी पीड़ा है? आपको याद होगी वजह, बहुत सारे लोगों ने कहा था जब दिग्विजय सिंह उन्हें मनाने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिग्विजय सिंह के कारण ही तो पार्टी से भागकर आ रहे हैं, अब क्या उनके बुलावे पर जाएंगे? तो क्या कांग्रेस में ये टूट फूट आगे भी जारी रहेगी? खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये मंजूर कर चुके हैं। तो पार्टी के ही भीतर से पार्टी के जिम्मेदारों पर उठ रहे हैं जब सवाल, तो फिर जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। चाहे कोई राजशाही सोच रखता हो, कोई सामंतवादी सोच रखता हो, चाहे खुद को स्वयंभू नेता बनाने की सोच रखता है, उनको समझना चाहिए कि आपको सबको अब पार्टी का सोचना पड़ेगा। कि हम तो देख रहे हैं राजस्थान में क्यों वही हाल है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक क्यों टूट रही है। संगठन की कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का उतना मोह भंग हो रहा है। आरोप लगाने उठी उंगली भी अपनी और निशाने पर भी अपने। कांग्रेस के 2 जिम्मेदार नेता, विधायक और पूर्व मंत्रियों की इस नसीहत में क्या पार्टी के आम कार्यकर्ता की आवाज भी दर्ज है? बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद पहले बड़ा मलहरा, फिर नेपानगर। क्या 1 हफ्ते के भीतर 2 विधायकों का टूटना कांग्रेस संगठन को सवालों के घेरे में ला रहा है? निशाने पर पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं, दबी जुबान में कांग्रेसी, जिनके लिए कहते हैं कि सत्ता गई भी उन्हीं की जिद में थी। मेरी तो मान्यता है कि प्रजातंत्र रूप से पार्टी चले। मैं वनमैन वाली जहाँ इकट्ठा आता है, एक तंत्र एक आदमी करता है, वहाँ मतभेद पैदा होते हैं, नाराजगी पैदा होती है। उमंग सिंघार ने दिग्विजय के बाद क्या निशाने पर सीएम शिवराज के साले संजय मसानी को भी लिया है? शिवराज पर निशाना साधना उनका नैतिक दायित्व था, लेकिन संजय मसानी को नवाज रही कांग्रेस को भी सिंघार ने क्या कटघरे में खड़ा किया है? बाकी उनके ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी लगातार नजरें गड़ाए हुए है और विशेषण लगाकर उन्हें रीट्वीट भी कर रही है। केवल अपनी कोई उल्टी सीधी बात करके मीडिया के माध्यम से जनता में पेट बनाए रखे हैं, वो मध्य प्रदेश के अगर नेता कांग्रेस के हैं, या कमलनाथ जो केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, ड्राइंग रूम के नेता हैं, वो उनके कारण ही एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है कि इस जोड़ी के कारण 7 साल में मध्य प्रदेश का कबाड़ा हो गया। इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवार की तलाश के लिए 24 सीटों पर निजी एजेंसियों से जो सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। हालांकि रिपोर्ट आने तक सीटें 26 पर पहुंच चुकी। क्या कांग्रेस के लिए उम्मीदवार की तलाश से ज्यादा जरूरी पार्टी के भीतर बड़े होते लीकेज की मरम्मत करना नहीं है, और ये पड़ताल करना भी कि लीकेज की वजह क्या है? जब घर के भीतर से उठे सवाल तो जवाब भी देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 मेहमान हैं हमारे साथ बेहद खास। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं उमंग सिंगार, ये पूर्व वन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं,
कांग्रेस की सरकार में। स्वागत है उमंग जी का। और दूसरे मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं यशपाल सिसोदिया, एमएलए भी हैं। यशपाल जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर उमंग जी से ही करूंगा। आज की इस डिबेट के दिन भर की चर्चा के हीरो वो ही हैं। उमंग जी, आपके जो धड़ाधड़ ट्वीट आ रहे, किसके प्रति नाराजगी है? क्या गलत हो रहा है आपको लगता है पार्टी में? देखिए, ऐसा है कि मेरा स्पष्ट कहूंगा कि पिछले आप मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, ये जो मामले है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एक आम कार्यकर्ताओं से दूर जो नेता अपने आप को बन जाते, स्वयंभू नेता बन जाते पार्टी के नाम पर, चूंकि नेता इनको पार्टी बनाती, ये भूल जाते कि नेता संगठन और पार्टी ने बनाया। लेकिन ये जब स्वयंभू नेता बन जाते तो निर्णय अपने भविष्य के हिसाब से खुद लेते, वो आम कार्यकर्ताओं से पूछ के नहीं लेते। या जिन्होंने इनको नेता बनाया, जिन्होंने इनके जिंदाबाद के नारे लगाए, उनसे कभी पूछा नहीं। तो ऐसे कई नेता है जो अपने उपयोग के लिए संगठन का उपयोग करते, उनके लिए मेरा था, चाहे सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या चाहे कोई भी हो, चाहे जो विधायक आ रहे जा रहे, उनकी भी बात करना चाहूंगा। तो ये मेरा कहना है कि संगठन सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, नेता पार्टी बनाती है, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक ऐसे बहुत दिनों से ये एक मैसेज आ रहा है, और सिंधिया जी के वक्त से ही शुरू हुआ, फिर सचिन पायलट जी के वक्त भी हुआ। ये लग रहा है कि जो युवा है वो छटपटा रहा है कांग्रेस के अंदर, कुछ ऐसा इंप्रेशन आ रहा है। बीजेपी इसे कैश भी कराती है कि युवा जो है, और आप भी युवा है माशाल्लाह, बहुत युवा है, तो ये जो युवाओं की छटपटाहट क्यों है कांग्रेस के अंदर? ये मुझे नहीं लगता है कि चाहे सिंधिया जी हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे उमंग सिंगार हो, ऐसे कई लोग हैं जिनको पार्टी ने दिया, सब कुछ दिया, सब चीजें समय के साथ मिलती है, लेकिन धैर्य क्यों तोड़ते हो? पार्टी के आम लोगों का धैर्य क्यों तोड़ते हो? जो उम्मीद से आपको बनाते हैं, नेता बनाते हैं, उनका धैर्य क्यों तोड़ते हो? ठीक है, राजनीति में सब चीजें तत्काल नहीं मिलती, ये भी मानता हूं, और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं पार्टी के समन्वय, चाहे वरिष्ठ हो चाहे युवा, सबके समन्वय से पार्टी चलती है। ठीक है, यशपाल जी का रुख कर लेते हैं। यशपाल जी, आपने उमंग सिंगार जी को सुना, कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा उनका जो टोन है, शब्द तो नहीं है, टोन जो है वो ऐसे लग रहा है कि जो आपको राहत पहुंचाने वाला। एक आरोप आप लोगों के ऊपर और भी लग रहा है, कांग्रेस लगातार लगा रही है, अटैची लेके घूम रहे हो आप, सबको तोड़ फोड़ के लाते जा रहे हो, विधायक बढ़ाते जा रहे हो, तो और कितने संपर्क में है? और दूसरी बात, उमंग जी के ट्वीट और बात पर आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, आज की जो डिबेट है वो कांग्रेस पार्टी के संगठन और सरकार, या सरकार में रहे थे तब और संगठन में तब, ये उनके दल का आंतरिक मामला है। उनका संगठन कैसा चले, उन्होंने सरकार कैसी चलाई, और उनका तालमेल, समन्वय, सामंजस्य दल के अंदर जिस संगठन की बात उमंग जी कह रहे थे, वास्तव में मैं उमंग जी की इस बात से तो सहमत हूं कि सरकार में बैठ करके संगठन को भूल जाना या संगठन को अपने इशारे पर चलाना, यह शायद कांग्रेस में होता है। इसी कारण से कांग्रेस में टूटन भी है, कांग्रेस में फूटन भी है। और इसलिए अगर तुलना करेंगे प्रवीण जी, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम लोग सरकार में भी होते हैं, हम जिम्मेदारी वाले पद पर भी रहते हैं, तो हम जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा पूरा कार्यक्रम जो तय होते हैं वो संगठन के माध्यम से, एकला चलो की नीति हमारे संगठन में नहीं होती है। शायद उमंग जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनकी बात का तो समर्थन करूंगा कि कतिपय लोग अपने वजूद को बचाने के लिए संगठन को ही भूल जाते हैं। वह संगठन जो जय जयकारा का नारा लगाते हुए उस व्यक्ति को उस ओहदे तक पहुंचाने का काम करता है, और तब जो व्यक्ति उस शीर्ष पर पहुंच जाता है वो संगठन को ही भूल जाता है। तो शायद कांग्रेस में असंतोष का जो कारण है। लेकिन ये आरोप तो आप पे लगाती है, तो ये लगातार बोल रहे हैं पहले दिन से, सिंधिया जी के जाने वाले दिन से ये लगातार बोल रहे हैं, अटैची लेके घूमते हो आप लोग और तोड़ तोड़ के ले आते हो। अभी देखिए प्रवीण जी, इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता अगर बेंगलोर जाते हैं और बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार के 2-2, 3-3 मंत्री उनके साथ साझा करते हैं, उस मंत्रिमंडल के कई सदस्य, कई मंत्री वहां पर बेंगलोर में होते हैं, कई विधायकों के साथ होते हैं, और तब जब वो लौट करके आ जाते तो हमने बंधक थोड़ी बना रखा था। आप देखिए कि हमारे हाट पिपला के माननीय विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके परिवार वालों तक को, उनके सदस्यों ने कह दिया था, घर परिवार वालों को तक को कह दिया था कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। अब देखिए, ना तो कोई दबाव था, ना कोई प्रभाव था, ना कोई अटैची थी, लेकिन तब भी कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ी। और अब देखेंगे प्रवीण जी, वर्तमान परिस्थिति में 1 हफ्ते में 2 विधायकों का टूटना, बुंदेलखंड की तरफ से लोधी जी चल करके आ गए, निमाड़ की तरफ से हमारी बहन कल सुमित्रा जी चल करके आ गई,
तो अब क्या आरोप लगाएगी कांग्रेस? कहां है अटैची, कहां है आरोप, कहां है प्रलोभन, कहां है किसी प्रकार का कोई पद का लालच देना? ये जो कांग्रेस की संगठन की कमजोरियां हैं प्रवीण जी, वो हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। उमंग जी, आप लोगों की मीटिंग लगातार हो रही है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो रोज किसी ना किसी विधानसभा को लेकर रिव्यू जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ जी करते हैं, बाकी नेताओं से मीटिंग करते हैं, तो क्या चर्चा होती है कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो आप लोग, क्यों आपके साथ के लोग जाते जा रहे हैं, उनकी कहां तक गलतियां गिनाओगे आप? कुछ तो गलतियां पार्टी में भी होंगी, आपको लगता है? प्रवीण जी, मैं तो पहले दो बातों का जवाब स्पष्ट रूप से देना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि प्रलोभन की बात, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन के कारण ही सरकार को तोड़ मोड़ रही है। अब वो विधायक को कितना दे रही है ये यशपाल जी बता पाएंगे, इनकी पार्टी वाले बता पाएंगे, एक चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि पार्टी में किसी विधायक का ध्यान नहीं रखा, उसका भी ध्यान रखा गया। उसका समय आने पे उसको जो आवश्यकता थी काम की, विकास की, सम्मान की, सब मौका मिला। लेकिन बात आती है, ये तो विधायक है ये, लेकिन जो बड़े नेता है उनकी बात हो रही है कि वो आज अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, वो ना कि पार्टी संगठन की राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो ये दावे से कह सकता हूं कि अगर ये दो विधायक अगर गए हैं तो आपने पद दिया है, आप पद नहीं देते, उनको बोल देते कि बगैर पद के आप रहो, तो क्या जाते हैं आपके पास? आज आपने एक को कारपोरेशन का वो चेयरमैन बना दिया, अब सुमित्रा काजलेकर को लेके आप क्या बनाएंगे? अगर कोई और आने वाला है तो उसको भी प्रलोभन दे रहे हैं ना आप, ये तो सामने स्पष्ट है। वो इसलिए दे रहे हैं कि इनको उपचुनाव में हार दिख रही है, इनको 24 सीटों पे से इनको 1 या 2 सीटें आते दिख रही है, तो ये चाहते हैं कि हम और विधायक तोड़ ले ताकि मनोबल बना रहे, ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में तोड़फोड़ नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है। कई विधायक आने को तैयार है, मंत्री नहीं बने, कई लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो नहीं चाह रहे किसी को लेना भी। अच्छा, एक बात जरूर मैं उसका जिक्र करूंगा कि एक वक्त में आपकी बहुत नाराजगी दिग्विजय सिंह जी से थी और अभी तक उसे तमाम बीजेपी के बड़े नेता कैश कराते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे वन मंत्री के दर्जे वाले, उन्होंने तक माफिया कह दिया था। आप दिग्विजय सिंह जी से नाराजगी दूर है आपकी या नहीं? देखिए प्रवीण जी, आप कई बार सवाल कर चुके हो, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मामले का पटाक्षेप हो चुका है और ठीक है, निपट गया, मामला निपट चुका है, तो मेरे को नहीं लगता इस पर दोबारा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। ठीक है, यशपाल जी का रुख कर लेते हैं। यशपाल जी, कल भी डिबेट में जो बीजेपी के साथी थे वो लगातार ये कहते रहे कि माफिया राज हमारे यहाँ नहीं है, वो तो कांग्रेस में था, और तुरंत वो प्रतीक के तौर पर उमंग सिंगार जी के बयान को सामने ले आते हैं। वो आपके सामने बैठ के कह रहे कि पटाक्षेप हो गया, क्यों उस मामले को लगातार बीजेपी खींच रही है, नंबर 1, और नंबर 2 वो कह रहे हैं कि आप प्रलोभन दे रहे हैं, उन तक सूचना है ऐसी। मैं प्रवीण जी, पहले तो उमंग जी ने जिस बात का को उद्दलित किया, प्रवीण जी मैं पूछूंगा कि कांग्रेस जो 26 सीटों पर चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, उपचुनाव, वो संगठन के आधारित होगा या व्यक्तियों के आधारित होगा? क्या दिग्विजय सिंह जी लीड करेंगे या कमलनाथ जी लीड करेंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका होगी? क्योंकि संगठन कांग्रेस का है नहीं प्रवीण जी। आज के जो डिबेट का जो मूल विषय है वो यही है कि संगठन कहां है। और जैसा कि उमंग जी ने कहा है कि चूंकि शीर्षस्थ नेता संगठन को कठपुतली बना करके चलते हैं या उनकी अनदेखी करते हैं, संगठन को पूछते नहीं है, तो अब यह कहा जाएगा कि आने वाले जो 26 चुनाव है वो कैसे लड़े जाएंगे, कांग्रेस उसको किस प्रकार से फेस करेगी। और कल भी अगर आपने कहा कि डिबेट में भारतीय जनता पार्टी इसको कैश कर रही है, तो उमंग सिंगार जी जैसे वो कद्दावर नेता जिन्होंने संघर्ष देखा है, चुनौतियां देखी है और उस कांग्रेस को देखी है, उस परिवार से उमंग जी बिलोंग करते हैं जिन्होंने आजादी के दौर के बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस का काम किया है, कांग्रेस का साथ दिया है। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि इस संगठन में क्या बचा पड़ा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रलोभन की राजनीति का आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप उमंग जी पे भी तो नहीं डाल रहे हो कहीं आप लोग? नहीं, डोरे नहीं डाले। उमंग जी सूझबूझ वाले और समझदार है। उनकी जो टिप्पणी थी दिग्विजय सिंह जी को लेकर के वो आज भी मौजूद है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का जाना, दिग्विजय सिंह जी के कारण से सरकार का जाना प्रवीण जी। और आप देखेंगे अंतोगत्वा अंत में जाकर के कमलनाथ जी ने कहा है, बयान दिया है कि मैं अंधेरे में रहा हूं, मुझे अंधेरे में रखा है तो दिग्विजय सिंह जी ने रखा है। तो इस बात को परिलक्षित करता है कि एक शैडो मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे थे, जो संगठन को दरकिनार कर रहे थे, क्योंकि संगठन वही था जिसके चीफ थे कमलनाथ जी पीसीसी के, और मुख्यमंत्री के नाते भी माननीय कमलनाथ जी थे।
इसलिए मैंने कहा कि संगठन कांग्रेस का तार तार हो गया। प्रवीण जी, प्रवीण जी, आपका जो इंप्रेशन शुरू से रहा है, मैंने आपकी बुआ जी के आपके विषय से आ रहा हूं उमंग जी, आ रहा हूं, एक सवाल लेके आ जाता हूं, एक सवाल लेके आ जाता हूं। आप तक मैंने बुआ जी के साथ भी के दौर में भी मैंने देखी है, उस वक्त संयोग से मैं पत्रकार हो गया था। आपका बड़ा एक तेवर वाली आपकी सियासत रही है, बुआ की भी बड़ी तेवर वाली सियासत रही है। जैसे ये ट्वीट का ही मैं जिक्र करूं, आपने कहा संजय मसानी वाले फैसले को लेकर आपने कहा कि आपके जीजा जी अधर्मियों के बीच फंसे हुए हैं, उन्हें भी ले आइए। तो संजय मसानी जी को पद देने का डिसीजन आपकी पार्टी का था, ऐसे लग रहा है जैसे आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उमंग जी। देखिए, मैंने संजय मसानी जी को कहा है कि जब आपके जिया जी अकेले पड़ गए, बगैर जो मंत्री बने उनका कोई मंत्री नहीं बना, तो मैंने कहा शोले के ऐसे ठाकुर बन गए जिसके हाथ नहीं है, तो मैंने उनको भी ले आए। वहां उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा बीजेपी को, शिवराज सिंह जी की। मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूं। और रही बार बार प्रलोभन की, जो दुबे जी आप बात कर रहे हैं, ये घुमा रहे इस बात को। यशपाल जी, अगर आपने प्रलोभन नहीं दिया तो आपकी सरकार ही नहीं बन पाती। ये मंत्री यही रहते कांग्रेस में, आपके पास नहीं आते। अगर आपने प्रलोभन नहीं दिया होता तो आज ये या तो मध्यवर्ती की स्थिति बनती है, कांग्रेस की सरकार होती है। तो प्रलोभन के कारण ही सरकार बनी है, ये ना बोले पूरी प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन उस वक्त तो कई लोगों ने कहा था हम दिग्विजय सिंह जी के कारण जा रहे हैं। बहुत सारे जो बेंगलोर में से, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने वीडियो जारी करके कहा कि भाई हम तो दिग्विजय सिंह जी आए थे, हम उनके साथ क्यों जाएंगे, अब उन्हीं के कारण तो यहाँ आए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह, ये बेंगलोर की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह जी चाहे मैं हूं, ऐसे कई मंत्री गए थे। आप 5 किलोमीटर दूर बैरिकेड कर रखे थे भाजपा सरकार ने, मिलना तो दूर की बात है, आप देख भी नहीं सकते हो आंख से। ऐसी किलेबंदी कर रखी थी इन लोगों ने, उनको लाया चार्टर से, भेजा चार्टर से। आदमी जब बात करेगा तो सुलह की बात होगी। अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये तो बात की चीज है। जब चीजें चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद बोल रहे कि हमने ये चाहते तो मिल सकते थे। भैया, आपको खेत क्यों किया? ऐसी बना दी, जेल बना दी जैसे कि दूसरे देश में भेज दिया इन्होंने। अच्छा, अभी सूचना है कि आप पास, जल्दी से सवाल आप ले रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत तेजी से हमारे हाथ से खिसकता है। अभी सूचना है कि और किन किन पर डोरे डाल रही है बीजेपी? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि चुनाव के पहले जितने लोग आ जाए उतने आ जाए, लेकिन अब मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अंतरात्मा पे जितने विधायक हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जिताया, पार्टी ने जिताया, संगठन ने जिताया, ये उनको समझना है कि वो अपने भविष्य को कांग्रेस में रखे तो सुनिश्चित रहेगा। जैसे कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी में गए, उमा भारती जी की क्या हालत है सबको पता है कि उनको क्या गर्त में कर दिया। तो ये संगठन और बात करते हैं तो आज पता, उमा भारती ने संगठन के नाम पे उनको आगे बढ़ाया था, आज उन्हीं संगठन ने, भाजपा के संगठन ने उनको घर में पहुंचा दिया। अब सिंधिया जी की क्या स्थिति होती, ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है, ये सिसोदिया जी और कुछ नाम लगातार दावे कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बहुत लोग कतार में हैं, तो और कितने आने वाले दिनों में और भी दिख सकते हैं क्या? देखिए, इस बार इनके लहजे में दम नहीं था उमंग सिंगार जी के लहजे में कि कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मैं अनुरोध करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज पे लोग नहीं जाए। मतलब उन्हें शायद सूचना है कि आप और लोगों पर डोरे डाल रहे हो। यशपाल जी, देखिए प्रवीण जी, इस बात से स्पष्ट भी हो रहा है, परिलक्षित भी हो रहा है कि अगर कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, भूतपूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में, अगर आज ये कहते हैं कि मैं विधायकों से, मेरे दल के विधायकों से मैं मन की बात करूंगा, अब उनका मन तो हो गया खट्टा। जो शेष बच गए हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे और हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ये स्वविवेक, स्वस्फूर्त निर्णय है प्रवीण जी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय भी उनके लिए खुले हुए हैं। जो आएगा उनका स्वागत किया जाएगा, जो आएगा उनका स्वागत किया जाएगा। तो वक्त यहीं तक चर्चा की हमें इजाजत देता है। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कितने बड़े बड़े शब्द हैं, स्वस्फूर्त लोग आ जाते हैं, क्या वाकई स्वस्फूर्त आ जाते हैं? ये खेल जो है वो चलता रहेगा। और ऐसे में लेकिन एक बात सही है, उमंग सिंगार के ट्वीट पर गौर करना चाहिए पार्टी को कि नेता दरअसल कौन? नेता वो जो लीडरशिप भी दे और नियंत्रण भी दे, कंट्रोल भी करे कि लोग नाराज क्यों हैं। क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।